हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत आपका अभिनंदन। बच्चों, आप लोगों को सर्वविदित होगा कि अपनी बहुत मज़ेदार क्लासों का आनंद आप ले रहे हैं और राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेश की अपनी क्लास चल रही थी। बच्चों, राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेश की जो क्लास थी उसमें अपन ने 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में पढ़ लिया था और आज अपना एग्रो क्लाइमेटिक का ही सेकेंड क्लास है, दूसरा क्लास है। तो आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के 4 से लेकर के 10 के बारे में अध्ययन करेंगे। ये यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न पूछे जाने की पूरी प्रबल संभावना रहती है। बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका बच्चों ये है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। और जो सबसे अच्छा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो आज आपका यहाँ पे आने वाला है। इससे पहले मैंने एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बहुत ही रोचक, तथ्यात्मक, बड़ी मजेदार, बड़ी आनंदित, बड़ी मंत्रमुग्ध आपको यहाँ से अध्ययन करवाया गया था। तो बच्चों, 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट ए के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। ये 3 अपन पढ़ चुके हैं, जिनमें फर्स्ट सी सबसे बड़ा था बच्चों। इसके बारे में अपन पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। तो बच्चों, आज जो अपन अध्ययन करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपका 4 नंबर। 4 नंबर और 4 नंबर में बच्चों होगा सेकंड ए। कौन सा होगा बच्चों? सेकंड ए के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले बच्चों, सेकंड ए है, उसका नाम क्या है? क्योंकि इनके नाम ही बड़े इंपॉर्टेंट है। नाम से ही बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं कि किसका नाम क्या है, किसका नाम क्या है। तो बच्चों, इसमें आपका जो एक तरह से अपन बात करें, सीकर है, झुंझुनू है और आपका नागौर जिला है, ये आपके इसमें मुख्य रूप से आने वाले हैं। यस, 3 जिले आपके मुख्य रूप से आने वाले हैं। तो इसका नाम है बच्चों अंतः स्थलीय। अंतः स्थलीय जलोत्सरण, अंतः स्थलीय जलोसरण मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र इसको कहते हैं बच्चों 4 नंबर को। तो बच्चों, 4 नंबर का नाम आपको पता लग चुका कि अंतः स्थलीय जलोसरण मैदानी क्षेत्र। अब बच्चों, इसमें कौन कौन से जिले आपके मुख्य रूप से आते हैं, उन जिलों की एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जिले बड़े इंटरेस्टिंग है बच्चों। एक जिला तो आपका है नागौर। कौन सा है? नागौर जिला। ये आपका नागौर जिला इसमें आता है बच्चों। नागौर के साथ साथ में आपका आता है झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू, ये भी इसी में आता है बच्चों। एक आपका आता है सीकर। कौन सा आता है? सीकर, ये वाला सीकर। तो आपका झुंझुनू हो गया, नागौर हो गया, सीकर हो गया। इसको बच्चों अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका सेकंड ए, आप इसको समझे सेकंड ए के नाम से आप समझेंगे। किस नाम से समझेंगे बच्चों? सेकंड ए के नाम से समझेंगे बच्चों। सेकंड ए में आपका पूरा ये वाला पार्ट आपका आने वाला है, लूनी नदी वाला पार्ट आपका एक तरह से इसमें आने वाला है। ये लूनी नदी वाला पार्ट आपका इसमें सेकंड ए में आने वाला है। ठीक है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सेकंड ए में आपके कौन कौन हो गए बच्चों? एक तो आपका नागौर हो गया, नागौर का भाई बच्चों सीकर हो गया, और एक आपका झुंझुनू हो गया। झुंझुनू बच्चों, ये 3 जिले बड़े इंटरेस्टिंग आपके, नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है। ये 3 जिले आपके फोर्थ नंबर का जो 4 नंबर का है, जिसको सेकंड ए कहते हैं, उसमें आपके आते हैं। इंतः स्थलीय जलोसरण मैदानी क्षेत्र इसको कहते हैं। नागौर, सीकर, झुंझुनू बड़ा अच्छा प्रश्न माना जाता है, यहाँ से राइट आंसर माना जाता है। ठीक है, मार्किंग करके मैंने आपको बताया कि ये इसमें आने वाले हैं। सीकर आने वाला है, झुंझुनू आने वाला है और नागौर आपका आने वाला है। ऐसा आप लोगों को पता रखना है। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके बारे में अपन गहनता से बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले 4 नंबर, 4 नंबर और उस 4 नंबर का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं सबसे पहले कि अंतः स्थली, अंतः स्थली अंतः स्थली जलोसरण मैदानी क्षेत्र। अंतः स्थली जलोसरण मैदानी क्षेत्र, ये आपका एकदम राइट आंसर यहां से बनता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें प्रमुख जिले की बात करें कि कौन से जिले आते हैं इसमें, तो प्रमुख जिले में यहाँ से आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन आता है उसके पहले बात करेंगे। तो प्रमुख जिले में सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे है बच्चों नागौर। कौन है? नागौर, सीकर
और बच्चों झुंझुनू, चूरू को छोड़कर सब के सब आ रहे हैं, लेकिन बच्चों इसमें थोड़ा सा चूरू भी आता है, थोड़ा सा चूरू भी इसमें काउंट होता है, ऐसा भी आप लोगों को पता रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में बच्चों आपका बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न बनता है कि सर यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है। तो जो यहाँ का क्षेत्रफल है वो है 3.70 मिलियन हेक्टर। 3.70 मिलियन हेक्टर में ये आपका फैला हुआ है। कौन? अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन मैदानी क्षेत्र। ऐसा आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। फिर बच्चों प्रश्न आता है कि यहाँ की मृदा कैसी है, सॉइल कैसी है, क्योंकि सॉइल का प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। तो बच्चों यहाँ पे ब्लूई दोमट मिट्टी है, कैसी है? ब्लूई दोमट सॉइल है, ब्लूई दोमट। ऑब्लिक इसको आप है ना लवणीय दोमट मृदा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लवणीय दोमट मृदा भी कह सकते हैं, दोमट मृदा। तो बच्चों इसको लवणीय दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं, ब्लूई मृदा भी इसको कह सकते हैं। ऐसा आपको कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाए तो आपके राइट आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसा आप लोग हमेशा जीवन में ध्यान रखेंगे। रेडी? ओके। अब इसके बाद में बच्चों अपन बात करते हैं जलवायु की। किसकी? एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जलवायु। तो बच्चों यहाँ की जो जलवायु है वो है अर्धशुष्क। कौन सी जलवायु है? अर्धशुष्क जलवायु है, जिसको आप सेमी एरिड भी कहते हैं। सेमी एरिड मतलब अर्धशुष्क जलवायु यहाँ पे पाया जाता है। बच्चों अर्धशुष्क जलवायु के बाद में आपसे वर्षा के बारे में पूछे कि यहाँ पे बारिश कितनी होती है, प्यारे बच्चों यहाँ पे 300 से लेकर के 500 mm तक बारिश होता है आपका। 300 से लेके कितना बारिश होता है? 500 mm तक। तो 300 से 500 mm तक की बारिश कहाँ होती है बच्चों? आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है? ऐसा नागौर वाला एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बारिश ज्यादा नहीं होती है, बारिश कम होता है। 300 से 500 mm ही बारिश होता है, ठीक है। यहां तक तो सब रेडी है मामला। चले आगे? चलो बच्चों आगे बढ़ो। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहना बराबर मात्रा में। आगे मैं आपको लेके चल रहा हूं बच्चों। आगे देखो यहाँ पे क्या खास आपको मिलने वाला है, क्या खास यहाँ से होने वाला है, उन सब के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। देखो बच्चों, यहाँ की फसल की बात करें, क्रॉप्स की बात करें, तो यहाँ फसल बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ बच्चों फसल कौन सी होती है? सबसे ज्यादा मेथी आपका लगाया जाता है सीकर झुंझुनू इलाकों में। बच्चों सरसों यहाँ पे आपका होता है, सरसों। बच्चों यहाँ पे आपका गेहूं होता है, जौ होता है। सीकर के आसपास के इलाकों में मूंगफली होता है। यहाँ पे आपका मूंग होता है। बच्चों यहाँ पे चौला बहुत होता है, चौला जिसको आप लोबिया भी कहते हैं, काउपी, ये सबसे ज्यादा होता है चौला, इसको काउपी कहते हैं। इस एरिया की मेजर क्रॉप है ये काउपी, बहुत ज़्यादा ही आपकी अच्छी मात्रा में पैदा होता है यहाँ पे चौला। इसके अलावा बाजरा आपका पैदा होता है, बाजरा। बच्चों यहाँ पे मोठ की फसल भी किसान भाई उगाना पसंद करता है, मोठ भी यहाँ पे आपका होता है। बच्चों यहाँ पे आपका गवार भी होता है। क्या होता है? गवार भी होता है। और बच्चों यहाँ पे नागौर जिले में कस्तूरी मेथी भी पैदा होती है, कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी बच्चों केवल आपकी नागौर जिले में होती है। कहाँ होती है? नागौर में। ऐसा कहा जाता है कि नागौर में कस्तूरी मेथी बहुत पैदा होती है, ताऊसर जिले में बहुत पैदा होती है। फिर आगे बढ़े बच्चों, फल कौन से होते हैं? फ्रूट्स। तो फलों की चर्चा करें यहाँ पे, फल कौन से पैदा होते हैं? फल। तो बच्चों फ्रूट्स में यहाँ पे आपको अनार खाने को मिलेगा, बेर फल खाने को मिलेगा, नींबू वर्गीय मिलेगा, नींबू वर्गीय फल। बच्चों यहाँ पे आंवला आपको खाने को मिलेगा, आंवला। लहसुआ फल आपको यहाँ से खाने को मिल सकता है।
अनार है, बेर है, नींबू वर्गीय फल, आंवला है, लेसुआ है। बच्चों खजूर भी यहाँ पे पैदा हो सकता है, कोई दो राय वाली बात नहीं है। नींबू वर्गीय फल में बच्चों केवल नींबू ही होगा, है ना, ऐसा आप ध्यान रखेंगे, केवल नींबू ही पैदा होगा। ओके, तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना है। क्रॉप्स में सबसे इंपॉर्टेंट मेथी आपके लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, मेथी अच्छी खासी होती है यहाँ पे। बच्चों चौला यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, कस्तूरी मेथी है आपका। ये तीन क्रॉप तो यहाँ की बहुत अच्छी क्रॉप मानी जाती है, अपने आप में बहुत रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली क्रॉप यहाँ पे होती है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट आप साथ के साथ लेते रहें, जिससे कि आपका प्रश्न बिल्कुल भी गलत ना हो, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल पानी है। गुड, ठीक है बच्चों, चलें आगे। अब आगे बात करते हैं बच्चों 5 नंबर। 5 नंबर है, उसका नाम है सेकंड बी। कौन सा है? सेकंड बी। तो सेकंड बी में बच्चों अपन बात करने वाले हैं, उसका नाम सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए बच्चों, लूनी नदी। कौन सी नदी बच्चों? लूनी नदी मैदानी क्षेत्र, लूनी नदी मैदानी क्षेत्र बच्चों। और इस लूनी नदी मैदानी क्षेत्र को बच्चों गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? गोडवाड़ प्रदेश में आपका स्वागत है। बच्चों इसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, लूनी नदी प्रवाह क्षेत्र भी कह सकते हैं, या लूनी नदी मैदानी क्षेत्र भी कह सकते हैं, या इसको गोडवाड़ प्रदेश भी कह सकते हैं। ऐसा आप लोगों को पता रखना है, ठीक है। यहां तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बच्चों यहाँ के प्रमुख जिले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रमुख जिले ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यदि जिलों का प्रश्न आपसे पूछेगा तो ये जिले बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों प्रमुख जिलों में मैं आपको बता दूं कौन कौन जिले यहाँ पे आने वाले हैं। सबसे पहले आप चालू हो जाएंगे बच्चों कहाँ से? पाली, जालौर, नाग पहाड़ से निकलती है बच्चों लूनी नदी, और आपका इसमें पश्चिम सिरोही, और पूर्वी जोधपुर। बच्चों ये जिले इसमें मुख्य रूप से आते हैं। कौन कौन? पाली आ गया, जालौर आ गया, पश्चिम सिरोही आ गया, पूर्वी जोधपुर आपका आ गया। ये सारे के सारे जिले इसमें आते हैं, ठीक है। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। बिल्कुल बच्चों, यहां तक तो मामला रेडी है। फिर बात बच्चों इसमें आती है क्षेत्रफल की। किसकी? क्षेत्रफल की। यहाँ क्षेत्रफल कितना है बच्चों? यहाँ का क्षेत्रफल है वो 3.0 मिलियन हेक्टर है। ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान होनी चाहिए, खासकर ध्यान होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट अवश्य लेते रहें बच्चों, जिससे कि आपके प्रश्न गलत होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम रहेगी। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल 3 मिलियन हेक्टर है ना, MHA 3 मिलियन हेक्टर क्षेत्रफल यहाँ का है। बच्चों जलवायु की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क है। यहाँ की जलवायु भी कैसी है? अर्धशुष्क जलवायु है। अर्धशुष्क जलवायु जिसको आप सेमी एरिड कहते हैं, ऐसा पहले ही बताया गया है। क्या कहते हैं इसको? सेमी एरिड कहते हैं, ठीक है। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, जलवायु में अर्धशुष्क जलवायु विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लूनी नदी मैदानी क्षेत्र जिसको गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। प्रमुख जिले पाली आपका हो गया, जालोर हो गया, पश्चिम सिरोही हो गया है, पूर्वी जोधपुर आपका हो गया है। क्षेत्रफल 3 मिलियन हेक्टर है। अर्धशुष्क एग्रो क्लाइमेटिक जोन यहाँ मतलब जलवायु है यहाँ पे।
सेमी एरिड जलवायु जिसको कहते हैं, ये भी बच्चों आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से ये प्रश्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग आपका पूछा जाता है। आगे की ओर गमन करते हैं बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। जलवायु के बाद में बच्चों अपन यहाँ बात करते हैं सॉइल की, मृदा की। यहाँ पे सॉइल कैसा होता है, मिट्टी कैसा होता है। तो बच्चों यहाँ की जलवायु है बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी लाजवाब है आपकी। और ये एक मच्छर भी यहाँ पढ़ने आया मेरे से। चलो, तो बच्चों यहाँ पे लाल मरुस्थली सॉइल पाया जाता है, लाल मरुस्थली, लाल मरुस्थली मृदा यहाँ पे पाई जाती है। इन बच्चों पाली जो जिला है वहां पे सीरोजेम्स पाया जाता है, सीरोजम मिट्टी, सीरोजम मृदा, ये पाली में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पाली में। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए वेरी मोस्ट है बच्चों। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। बच्चों यहाँ की वर्षा की बात करें तो यहाँ पे भी वर्षा 300 से 500 mm के लगभग आपका होता है। कितना बारिश बरस जाता है? 300 से 500 mm बारिश बरस जाता है। 300 से 500 mm बारिश आपका यहाँ पे बरस जाता है ना। ऐसा आप लोगों को पता रखना है। फिर बात आएगी बच्चों की यहाँ फसल कौन सी होगी। फसल बड़ी इंटरेस्टिंग होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की फसल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्षा के बाद में पहले अपन ले लेते हैं बच्चों, फसल उठा लेते हैं कि कौन कौन सी फसल यहाँ पे होने वाली है। तो बच्चों क्रॉप्स में यहाँ पे आपका जीरा हो सकता है बहुत अच्छी मात्रा में। बच्चों ईसबगोल होता है, ईसबगोल। अरंडी यहाँ की मेजर क्रॉप है बच्चों। अरंडी के साथ में यहाँ पे सरसों भी होता है, और आपका मूंग अच्छी मात्रा में यहाँ पे लगाया जाता है बच्चों। तिल लगाया जाता है, तिल सबसे ज़्यादा यही होता है पूरे राजस्थान में, तिल। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे बाजरा भी होता है। कौन होता है? बाजरा। बाजरा बहुत अच्छी फसल है बच्चों यहाँ पे। जीरा, ईसबगोल, अरंडी, ये तो अच्छी फसल है ही है। बाजरा आपका हो ही गया है, क्योंकि बाजरा अच्छी फसल होता है यहाँ पे। यहाँ बच्चों सौंफ भी होता है, सिरोही के आसपास सौंफ फसल भी यहाँ पे उगाया जाता है। ऐसा भी आप लोगों को पता रखना है। और बच्चों फ्रूट्स की बात करें, फलों की बात करें, तो फल में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है वो आप ध्यान रखेंगे। फल में बच्चों यहाँ पे आप अनार ले सकते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में होंगे। नींबू बहुत अच्छा होता है, नींबू की अच्छी बम्पर आती है बच्चों। चीकू सिरोही में होता है, चीकू सिरोही में, चीकू आपका सिरोही जिले में पैदा होता है। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पे खजूर हो सकता है, यहाँ पे आंवला हो सकता है। ये मुख्य फल यहाँ पे आपके हो सकते हैं, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फ्रूट्स में आपके क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि ये फ्रूट्स यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो जीरा मेन फसल हो गया, इसबगोल हो गया, अरंडी हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, मूंग हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पे अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा आप लोग को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो मामला रेडी है आप लोगों का? बिल्कुल। अब अगले एग्रो क्लाइमेटिक जोन की तरफ बढ़ते हैं, अगले कृषि जलवायु प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। चलो, अगला एग्रो क्लाइमेटिक जोन की चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, और कितने हो गए आपके? 5 हो चुके हैं ना। अब 6 नंबर की बात करता हूं मैं, और 6 नंबर में मैं आपको जयपुर की पावन धरा पे लेके आ रहा हूं। थर्ड ए। कौन सा? थर्ड ए। ठीक है, और थर्ड ए कौन सा होगा उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे कि थर्ड ए में कौन कौन आपका आने वाला है। बच्चों थर्ड ए का नाम है सबसे पहले, इसमें आपका अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र आपका रहेगा, जिसको आप
जयपुर संभाग के नाम से जानेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ जयपुर के 3 जिले यहाँ से कवर होने वाले हैं, या अजमेर का 1 जिला कवर होने वाला है। तो जयपुर और अजमेर दोनों मिक्स में रहेंगे बच्चों, इसमें आपको ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले अर्धशुष्क, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बच्चों अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोहतास जी ये पंखा देना ना मेरे को, इतने मच्छर आ गए हैं यहाँ पे, देखो ये मच्छर बहुत आ गए हैं यहाँ पे। वो वाला पंखा दे दो ना मेरे को, ये लग रहा है ना इधर, ये लग रहा है करंट भैया, ये तो साले से बावड़ा कर दिए। चलो बच्चों, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बच्चों प्रमुख जिलों की बात करें, प्रमुख जिले, तो प्रमुख जिलों में आपका इसके ऊपर रख के फिर चलाना। प्रमुख जिलों में बच्चों आपको अजमेर से रवाना होना है, अजमेर, जयपुर, टोंक और आपका दौसा। हाँ, तो बच्चों अजमेर हो गया, जयपुर हो गया, टोंक हो गया, दौसा हो गया, ये बड़े इंटरेस्टिंग 4 जिले इसमें आपके आते हैं। किसमें? आपके 6 नंबर में, मतलब एक तरह से आप ऐसे समझे 3rd ए में। बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है बहुत बार, इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। इसका प्रश्न आए तो आप क्या राइट आंसर देंगे, ऐसा आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा लाजवाब आपका समझा जाता है, ठीक है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, अब बच्चों यहाँ के क्षेत्रफल की बात आती है कि सर यहाँ का क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो है 2.96 मिलियन हेक्टर, 2.96 मिलियन हेक्टर एरिया यहाँ का कवर करता है। कितना कवर करता है बच्चों? 2.96 मिलियन हेक्टर एरिया कवर करता है। ऐसा आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर बात आती है कि बच्चों यहाँ पे जलवायु कौन सा है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो देखो ऑलरेडी लिखी हुई है ये आगे से कि सर अर्धशुष्क जलवायु है। कौन सी है? अर्धशुष्क जलवायु है। कौन सी जलवायु है यहाँ पे? अर्धशुष्क जलवायु है। ऐसा आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अर्धशुष्क जलवायु आपको राइट आंसर देना है। फिर इस अर्धशुष्क जलवायु के बाद में बच्चों प्रश्न आता है सॉइल का, मृदा का। यहाँ की सॉइल कैसी है, यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो बच्चों यहाँ की जो मिट्टी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी लाजवाब है। यहाँ की सॉइल कैसी है बच्चों? जलोढ़, यानी भूरी जलोढ़, भूरी जलोढ़। भूरी जलोढ़ को बोलते हैं बच्चों एलुवियल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? एलुवियल सॉइल। यहाँ पे एलुवियल मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, एलुवियल सॉइल। तो टोंक, दौसा, अजमेर, जयपुर आपका हो गया क्षेत्रफल 2.96 मिलियन हेक्टर हो गया है। जलवायु अर्धशुष्क है, मृदा भूरी जलोढ़ यहाँ की है, यहाँ एलुवियल सॉइल यहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से, ऐसा आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। चलो यहां तक मामला रेडी है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों वर्षा की बात करें कि कितनी बारिश यहाँ पे होती है, तो कहा जाता है कि यहाँ पे 500 से लेकर के 650 mm तक बारिश होती है। मतलब बच्चों मैंने थोड़ी बारिश को बढ़ा दिया है यहाँ पे, पहले आपने 300 से 500 तक, 100 से 300 तक ऐसी बारिश बहुत अध्ययन की होगी, लेकिन यहाँ पे 500 से लेकर 650 mm तक की बारिश की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बच्चों बात आती है क्रॉप्स की, फसल की, कि सर यहाँ फसल कौन कौन सी होती है। बच्चों यहाँ की फसल बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ बहुत मजेदार फसल आपकी होती है बच्चों। सबसे ज्यादा
सब्जी पैदा करने वाला कृषि जलवायु प्रदेश यही है। सब्जी मुख्य है यहाँ की, यहाँ पे सब्जी बहुत ज़्यादा ही पैदा होती है बच्चों। सब्जी के अलावा यहाँ पे गेहूं पैदा होता है बच्चों। ज्वार आपका सबसे ज़्यादा अजमेर टोंक इनमें ज्वार बहुत पैदा होता है। अरहर आपकी फसल यहाँ पे ली जाती है, अरहर। मटर मेजर क्रॉप है बच्चों। चना यहाँ पे आपका होता है। बाजरा बहुत पैदा होता है यहाँ पे, बाजरा। तो बाजरा का प्रश्न आए तो भी आपका राइट आंसर यहाँ से जाने वाला है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा लाजवाब समझा जाता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों। सरसों सबसे ज्यादा आपके कहाँ होती है? टोंक जिले में सरसों। सरसों यहाँ की मेजर क्रॉप है। फिर बात आती है बच्चों फल की, कि यहाँ पे सर फल कौन कौन से पैदा होते हैं, फ्रूट्स कौन कौन से पैदा होते हैं। तो बच्चों फलों की चर्चा करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों। फल सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन कौन से होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। फल में यहाँ पे नींबू बहुत अच्छा होता है। अनार यहाँ पे बहुत अच्छा पैदा हो सकता है, अनार। नींबू है, अनार है बच्चों। बेर, बील्व पत्र, भगवान शंकर को चढ़ाते हैं ना बील पत्र। एगल मार्मेलॉस जिसको कहते हैं, भगवान शिव का पौधा, सावन के महीने में चढ़ेगा। नींबू, अनार, बेर, बील पत्र है। और बच्चों इसके अलावा और क्या उगा सकते हैं आप यहाँ पे? आंवला बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, आंवला। खूब भारी मात्रा में आंवला पैदा होता है। वहाँ पे जयपुर जिले के आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा पेड़ पैदा होता है। ठीक है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सब की सब यहाँ की मुख्य फसल है, मुख्य फल है, मुख्य यहाँ की विशेष खास पहचान है। अब बच्चों यहाँ की खास बात क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि दो में मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि वहाँ पे कोई विशेष अनुसंधान संस्थान नहीं था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट की भी बात करूंगा मैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है बच्चों? एक जिला आपका यहाँ पे जयपुर है, जिस जयपुर में कुछ खास अनुसंधान बने हुए हैं, कुछ खास विशेष अनुसंधान आपके कौन कौन से बने हुए हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, है ना बच्चों। तो विशेष कौन कौन से हैं इनके बारे में एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से सर यहाँ पे खास हैं बच्चों। जयपुर में देखो आपको मैं बता दूं, एक तो रारी है, रारी जिसको आप बोलते हो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, रारी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान रारी। बच्चों एक आपका IHITC ये अनुसंधान है यहाँ पे। IHITC का मतलब है इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन ट्रेनिंग सेंटर। बच्चों इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बागवानी, बागवानी नवाचार प्रशिक्षण केंद्र। बच्चों ये ऐसा ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, PSI में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अंतरराष्ट्रीय बागवानी नवाचार प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ये बच्चों आपका दुर्गापुरा में है, दुर्गापुरा जयपुर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है। यस, इंपॉर्टेंट है ना। फिर जयपुर में आगे बच्चों यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग का सियाम है, CIAM। इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी कहते हैं बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका NIM के नाम से जाना जाता है इसको, आप तो ये से याद रखो ना। मैं इसको लिख देता हूं, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, विपणन संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान भी कहते हैं बच्चों इसको। इसको
NIAM, नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान बच्चों प्रतापनगर में आपका ये स्थित है। प्रतापनगर में है। कहाँ है? प्रतापनगर में। प्रतापनगर कहाँ पड़ता है बच्चों? जयपुर में। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। बड़ा अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग अनुसंधान संस्थान है बच्चों यहाँ पे। इसके अलावा बच्चों आपका मतलब राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है। पशुधन विकास बोर्ड है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। जयपुर में आपका सचिवालय है। सचिवालय जिसको शासन सचिवालय कहते हैं, शासन सचिवालय आपका जयपुर में है। ऐसा पूछा जा सकता है आपको बच्चों। यहाँ पे विधानसभा है। ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती है कि विधानसभा कौन से में है, ठीक है। तो ये बहुत जो खास खास बात जयपुर की है वो आपको यहाँ से पूछी जा सकती है क्योंकि मेरी बच्चों एक क्लास पढ़ी है अलग से, अनुसंधान की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ी है। तो जो अनुसंधान की इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ी है उसमें मैंने पूरे अनुसंधान राजस्थान के विभिन्न जिलों के हैं उनके बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। उनके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। तो वो तो आपके इंपॉर्टेंट है ही है। तो वो क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आगे बढ़ता हूँ और अनुसंधान आपको बता देता हूँ कि जयपुर के मैंने बहुत हाईलाइट थे, एग्रीकल्चर से ज्यादातर रिलेटेड थे, उनके बारे में चर्चा की है। तो जो अजमेर की पावन धरा पे आपका स्वागत है। अजमेर में एक बहुत विशेष अनुसंधान बना हुआ है और उसका नाम है बच्चों NRCSS। क्या नाम है बच्चों? NRCSS। NRCSS का मतलब है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। बच्चों राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र ये एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है डुमाड़ा। और ये कहां पड़ती है बच्चों? तबीजी में। और ये तबीजी कहां है बच्चों? अजमेर में। तबीजी अजमेर में। बच्चों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी स्थापना बच्चों 15 अप्रैल के दिन हुई थी। 15 अप्रैल का वो दिन सन 2000 की बात है। 15 अप्रैल 2000 को डॉक्टर RS फरोदा, कौन? डॉक्टर RS फरोदा, ये DGICR थे, DGICAR के कर कमलों से इसकी स्थापना की गई थी, के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, बड़ा लाजवाब आपका बच्चों यहाँ से बनता है प्रश्न, ठीक है। बच्चों अजमेर में और क्या खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। अजमेर में और खास बात है बच्चों, यहाँ पे राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है बच्चों। यहाँ पे मुर्गी पालन से संबंधित प्रशिक्षण आपको दिया जाता है। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा प्रश्न जब आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर भी बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए बच्चों। तो बच्चों आपसे पूछे कि राष्ट्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो आप लोगों का राइट आंसर निकल के आने वाला है। बच्चों एक और अनुसंधान है यहाँ पे बकरी प्रजनन बकरी प्रजनन एवं चारागाह संस्थान है बच्चों। यहाँ पे बकरी प्रजनन एवं चारागाह संस्थान ये आपका रामसर में है और बच्चों रामसर आपका अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में। तो बच्चों इसकी खास विशेष ध्यान रखनी है आप लोगों को कि रामसर जो अजमेर है आपका, वहाँ पे कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान आपका बना हुआ है जहाँ से ट्रेनिंग आप लेंगे। इसके अलावा बकरी प्रजनन संस्थान आपका रामसर में है। इसके अलावा राष्ट्रीय बीजी मसाला आपका डुमाड़ा तबीजी अजमेर में है। ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक तो मामला रेडी है आप लोगों का। ये सब के सब कौन से में है?
थर्ड ए में चल रहे हैं बच्चों। क्या चीज? चलो बच्चों, है ना, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों एक जिला अब आपका बच रहा है टोंक जिला, कि टोंक में क्या खास होने वाला है। बच्चों टोंक में CSW आ रही है। कौन है? CSW आ रही। CSW आ रही का पूरा नाम है बच्चों केंद्रीय केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है आपका? अविकानगर में। अविकानगर। अविकानगर कहाँ है बच्चों? मालपुरा। मालपुरा कहाँ है? टोंक में। टोंक में। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। बहुत लाजवाब प्रश्न बच्चों, खूब बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कर्मचारी चयन बोर्ड तो बहुत पूछता है इसको। इसकी स्थापना भी 1962 में हुई है बच्चों, 1962 में हुई है। तोमर साहब, अनिल कुमार तोमर इसके भी डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। अरबी फारसी शोध संस्थान है आपका टोंक के अंदर, टोंक में। ऐसा भी आप लोगों को पता रखना है। इसके अलावा कोई अनुसंधान संस्थान आपका टोंक जिले में नहीं है। ऐसा बच्चों आप ध्यान रखेंगे, ऐसा आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां तक तो आपका मामला रेडी है। अब आपको कोई दिक्कत यहां तक नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला बच्चों अपना चालू होगा 7 नंबर। कौन सा? 7 नंबर, जिसको बोलेंगे बच्चों थर्ड बी। थर्ड बी बच्चों, इसको बाढ़ संभाव्य कौन सा संभाव्य? इसको बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र भी कहते हैं। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये इसको कहा जाता है बच्चों। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इसको एक तरह से अपन समझे तो ज्यादातर इसमें आपका ब्रज मेवात क्षेत्र आता है। मेवात मेवात वह ब्रज क्षेत्र आता है। ब्रज क्षेत्र, मेवात और ब्रज क्षेत्र बहुत आता है बच्चों। इसमें डांग क्षेत्र भी आपका आता है, इसको डांग क्षेत्र भी कह सकते हैं। ये इसमें है बच्चों, डांग क्षेत्र की रानी करौली, ये सब के सब इसमें आते हैं ज्यादातर। ठीक है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि भरतपुर की पावन धरा है वो लगभग लगभग पूरी इसी के अंदर आने वाली है बच्चों। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यस, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों। प्रमुख जिलों की बात करें, प्रमुख जिले कि बच्चों यहाँ पे कौन कौन से जिले आपके प्रमुख रूप से आते हैं। तो जिलों में सबसे पहले आप बात करेंगे अलवर, फिर भरतपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ऐसे याद रखो। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का पार्ट। थोड़ा बहुत सवाई माधोपुर आपका आगे भी आएगा हाड़ौती वालों में, सवाई माधोपुर। तो इसको आप ऐसे याद रखें कि अब धोक से अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, है ना। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। यस,
बच्चों यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ का क्षेत्रफल बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बच्चों यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 2.66 मिलियन हेक्टेयर के लगभग है। 2.66, वो 2.96 था जयपुर वाला। ये आपका क्षेत्रफल है यहाँ पे। और क्षेत्रफल के बाद में आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्षेत्रफल के बाद में आगे बढ़ते हैं। यस, कि यहाँ की जलवायु कैसी होगी। बच्चों यहाँ की भी जलवायु अर्धशुष्क होगी। कौन सी होगी? अर्धशुष्क। अर्धशुष्क जलवायु का पौधा है, मतलब पौधा भी है और आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन भी है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्धशुष्क जलवायु, ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक तो रेडी है मामला? यस सर, बिल्कुल एकदम रेडी है। अब जलवायु के बाद में बच्चों यहाँ की मृदा ले लीजिए। बच्चों यहाँ पे आपकी भूरी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। भूरी जलोढ़, बच्चों इसको पुरानी जलोढ़ भी कह सकते हैं यहाँ पे, ऐसा भी कहा जाता है। भूरी जलोढ़ है या पुरानी जलोढ़ है, ऐसा यहाँ के लिए कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक तो बच्चों कोई दिक्कत थोड़ी ना आपको? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, एकदम राइट, बहुत अच्छा, शानदार, मजेदार, जोरदार। तो फिर बच्चों जलवायु के बाद में आगे बढ़ते हैं। जलवायु के बाद में अपन आगे यहाँ पे क्या लेने वाले हैं बच्चों? यस, जलवायु के बाद में बच्चों आप यहाँ की लेंगे वर्षा। बच्चों यहाँ पे वर्षा थोड़ी ज्यादा करेंगे, 500 से 700 mm तक बारिश यहाँ पे बरसता है। इतना बारिश तो यहाँ पे आपका नेचुरल तरीके से आराम से हो जाता है, ठीक है। इतना बारिश तो यहाँ पे हो जाता है। तो जलवायु हो गई, जिले हो गई, क्षेत्रफल हो गया, मृदा हो गई, वर्षा हो गई। अब वर्षा के बाद में बच्चों यहाँ पे अपन चर्चा करने वाले हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, क्या? फसल। बच्चों राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा यही होता है। बाजरा ये मेजर क्रॉप है यहाँ पे, सर्वाधिक। बच्चों वेरी मोस्ट लगा देना है इसके। पूरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सबसे ज्यादा बाजरा यही होता है। बच्चों सरसों भी सबसे ज्यादा यही होता है, सरसों को भी अंडरलाइन कर दिया है मैंने। फिर बात आती है बच्चों, गेहूं बहुत अच्छा पैदा होता है यहाँ पे। कौन? गेहूं। गेहूं खूब सारे किसान लगाते हैं यहाँ पे, है ना। बच्चों यहाँ पे आलू भी पैदा होता है, आलू भी पैदा होता है बच्चों यहाँ पे, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस आलू के साथ में यहाँ पे बाजरा तो मैंने लिखा ही दिया है बच्चों। गवार, तिल, क्या ये होते हैं? क्या ये कम होते हैं यहाँ पे? बिल्कुल बच्चों, क्या होते हैं? कम होते हैं, कम होते हैं, है ना, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों यहाँ पे जो होता है, मसूर की दाल होती है, उड़द की दाल भी होती है बच्चों। कुछ किसान यहाँ पे चना भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चना भी लगाते हैं, ठीक है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर बात आती है बच्चों फल की। यहाँ पे फल कौन सा पैदा होता है? बच्चों यहाँ पे फलों में आपका कुछ मात्रा में आम पैदा होता है, नींबू अच्छा मात्रा में पैदा होता है, आंवला बहुत अच्छे से पैदा होता है बच्चों यहाँ पे, बेर खूब सारा पैदा कर सकते हैं आप, बेर। बच्चों बेल पत्र यहाँ से आप पैदा कर सकते हैं, बेल पत्र भी यहाँ पे पैदा हो सकता है। तो आम है, नींबू है, आंवला है, बेर है, बेल पत्र है। तो बच्चों नोट कर लो एक बार, सारी बातें लिख लो बड़े प्रेम से, क्योंकि यहाँ से बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है बच्चों परीक्षाओं में। बहुत बार यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। हाँ परवीन, क्लास से फ्री होके कॉल करते हैं। यस, चलो बच्चों रेडी, ओके।
अब बच्चों यहाँ पे क्या खास बात होने वाली है, खास विशेषता यहाँ की मैं लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ की जो खास बात है वो क्या होने वाली है, क्या यहाँ पे विशेष आपको देखने को मिलने वाला है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है बच्चों। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ बच्चों भरतपुर को, क्योंकि भरतपुर में आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे एनआरसी ऑन मस्टर्ड है, MUSTARD, इसको बोलते हैं बच्चों राष्ट्रीय राष्ट्रीय सरसों, NRC राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। बच्चों ये 20 अक्टूबर को 1993 में बना था। 20 अक्टूबर 1993 में भरतपुर में सेवर नाम की जगह है, सेवर, यहां पे आपका स्थापित किया गया था। फिर प्रश्न बच्चों यहां से एक और आता है, सरसों अनुसंधान निदेशालय, सरसों अनुसंधान निदेशालय बच्चों एक निदेशालय, एक ही बिल्डिंग है बच्चों, उसका थोड़ा सा नाम परिवर्तन करके सरसों अनुसंधान निदेशालय। ये कब किया गया बच्चों, 2009 में। कब किया गया, 2009 में। ऐसा आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि इस सरसों अनुसंधान निदेशालय से एक किस्म निकाली गई थी 2009 में, किस्म निकाली गई थी, उसका नाम था बच्चों NRCHV 506। और बच्चों ये NRCHV 506 है, ये विश्व की पहली संकर किस्म थी, विश्व की प्रथम संकर किस्म थी बच्चों। इससे बढ़िया क्या बात होगी, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी बच्चों। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया ने सबसे पहले सेवर भरतपुर ने किस्म निकाली जिसका नाम NRCHV 506 था। ये बच्चों विश्व की सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी, एकमात्र क्या थी, आपकी किस्म थी। ऐसा आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। चलो तो आगे बढ़ो, फिर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सेवर भरतपुर में एक ही अनुसंधान संस्थान है बच्चों। अलवर में क्या खास है उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। अलवर में एक चीज है जिसको बोलते हैं बच्चों राजकीय, राजकीय सुकर प्रजनन फार्म है बच्चों, राजकीय सुकर प्रजनन फार्म। अब बच्चों आप सुकर का मतलब क्या समझते हैं, सुकर का मतलब होता है सुअर, पिग, PIG। ये बच्चों विदेशी नस्ल के जो सुअर होते हैं, विदेशी नस्ल के क्या होते हैं बच्चों, सुअर होते हैं, उनके अनुसंधान यहाँ पे किए जाते हैं, जिसमें लॉर्ज यानी बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। ऐसा प्रश्न आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाए तो आप विशेष ध्यान रखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा लाजवाब प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, कई बार प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, ओके, गुड मेरे बच्चों, राइट आंसर। इसके अलावा बच्चों करौली में कोई अनुसंधान नहीं है, धौलपुर में कोई अनुसंधान नहीं है। धौलपुर में अनुसंधान है, लेकिन वो धौलपुर में क्या है मैं आपको बता देता हूं अभी। धौलपुर में बच्चों यहाँ पे आम, बेर उत्कृष्टता केंद्र है। क्या है, उत्कृष्टता केंद्र है, आम और बेर का उत्कृष्टता केंद्र है यहाँ पे। ऐसा आप लोगों को पता रखना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। ठीक है, ये उत्कृष्टता केंद्र है, आम का, बेर का उत्कृष्टता केंद्र है बच्चों, ये खेमरी में है। कहाँ पे है, खेमरी में। और आपका खेमरी कहाँ पड़ता है बच्चों, धौलपुर में पड़ता है। खेमरी और खेमरी में कहाँ पड़ता है, धौलपुर में पड़ता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है ना, आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ तक तो सब मामला रेडी है, बिल्कुल सर एकदम रेडी है ना। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।
अब बच्चों मैं आपको लेके चल रहा हूं 8 नंबर में। कौन से नंबर में? 8 नंबर में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है 8 नंबर। बच्चों 8 नंबर में मैं अब आपको सीधा लेके चल रहा हूं कहां पे? मतलब आपको मैंने पढ़ा दिया है फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, मतलब 7 कंप्लीट करवा दिए। 8वां नंबर आ गया। अब 8वें बच्चों अपन आ गए हैं फोर्थ ए में। कौन से में? फोर्थ ए में। दिख तो सबको रहा है? बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, हरा हरा दिख रहा है, ठीक है। इस दुनिया में सब कुछ हरा ही है, ठीक है। ओ बिल्कुल बच्चों, फोर्थ ए जो आपका है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फोर्थ ए को बच्चों बोलते हैं अर्ध आर्द्र, अर्ध आर्द्र, अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। बच्चों अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र, बच्चों इसको अरावली क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरावली क्षेत्र भी कहते हैं। अरावली क्षेत्र भी बच्चों इसको कहते हैं, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? अरावली क्षेत्र, या इसको मेवाड़ भी कहते तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है ना। मेवाड़ का पार्ट भी इसमें आने वाला है, ठीक है बच्चों। यस, लेना पड़ेगा तो अरावली विशेष ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं बच्चों प्रमुख जिले। कौन कौन से जिले यहाँ पे आते हैं? तो बच्चों उदयपुर आता है। कौन सा आता है? उदयपुर। उदयपुर का पड़ोसी कौन बच्चों? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और एक दूसरा पड़ोसी कौन बच्चों? राजसमंद, राजसमंद। बच्चों भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा। और इसके साथ साथ में एक और बच्चों रह गया था आपका पूर्वी सिरोही। कौन सा? पूर्वी सिरोही। कौन सा? पूर्वी सिरोही। ऐसा आप लोगों को पता रखना है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा लाजवाब है पूर्वी सिरोही। अब बच्चों यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? बच्चों यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो है 3.36 मिलियन हेक्टर। 3.36 मिलियन हेक्टर एरिया ये कवर करता है। 3.36 मिलियन हेक्टर एरिया को ये सम्मिलित होता है, उसको कवर करता है, उसको एक्वायर करता है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना एरिया है। लेकिन बच्चों सबसे एक चीज ध्यान रखना है, कृषिगत खेती करने वाला सबसे कम क्षेत्रफल, एग्रीकल्चर करने वाला सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु प्रदेश। बच्चों एग्रीकल्चर का सबसे कम यदि क्षेत्रफल है तो वो कौन से में है? फोर्थ ए में है, जिसका नाम अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र है, अरावली मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे कृषि करने वाला सबसे कम एरिया है, ऐसा आप लोगों को हमेशा जीवन में याद रखना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा लाजवाब है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। यहां तक तो रेडी है मामला? यस सर, बहुत बढ़िया, शानदार रेडी है। यहां तक जब रेडी है तो फिर आगे बढ़ो। फिर क्या खास बात है बच्चों? आपने क्या क्या लिख लिया है यहाँ पे? प्रमुख जिले लिख लिए हैं, क्षेत्रफल लिखा है, अभी ओनली 2 ही चीज लिखी है। तो बच्चों जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसी होगी? बच्चों इसकी जलवायु इसमें ऑलरेडी लिखी हुई आई है, अर्ध आर्द्र। कौन सी जलवायु? अर्ध आर्द्र। तो इसकी जलवायु जो होती है बच्चों वो होती है अर्ध आर्द्र। अर्ध आर्द्र जलवायु इसमें होता है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जलवायु के बाद में बच्चों यहाँ पे वर्षा की मैं बात करूं तो यहाँ पे वर्षा थोड़ा सा मुझे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बारिश थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो बच्चों कहा जाता है यहाँ पे कि 650 से लेकर के 800 mm तक बारिश यहाँ पे आराम से बरसता है, ठीक है। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। इतनी बारिश तो यहाँ पे बरसती ही बरसती है, इतनी बारिश इस एरिया में हो जाती है। फिर बच्चों बाद में आता है मृदा, सॉइल। ये थोड़ा वेरी मोस्ट है, यहाँ की मिट्टी, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे रेड सॉइल ज्यादा पाया जाता है, लाल मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, लाल मृदा। इसको बच्चों पुरानी जलोढ़ भी कह सकते हैं,
पुरानी जलोढ़ भी कह सकते हैं। लेकिन बच्चों उदयपुर जो जिला है, उदयपुर, यहां पे आपका लिथोसॉल्स मिट्टी पाया जाता है। कौन सा? लिथोसॉल्स। कौन सा पाया जाता है बच्चों? लिथोसॉल्स पाया जाता है। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। लिथोसॉल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में पाया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाजवाब है बच्चों, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। बच्चों फसल की चर्चा करूं मैं तो इस एरिया में आपको मेथी मिलने वाली है। मेथी चित्तौड़ में खूब अच्छी खासी मात्रा में होती है। बच्चों यहाँ पे आपका गन्ना होता है। बच्चों यहाँ पे आपका कपास भी होता है। मक्का का सबसे बड़ा हब माना जाता है ये। मक्का को मैं डब्बे में पैक कर देता हूँ क्योंकि मक्का इंपॉर्टेंट है। तो गन्ना हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया, मेथी हो गई। बच्चों गेहूं बहुत अच्छी मात्रा में होता है यहाँ पे। जवार होता है, जवार। बच्चों इस एरिया में सरसों बहुत कम होता है। अफीम बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, अफीम। अफीम जिसको नींद का भगवान कहते हैं बच्चों, आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला आपका, ठीक है, यस, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, यस, बिल्कुल। अरहर भी होता है बच्चे यहाँ पे, अरहर होता है, मसूर होता है, उड़द भी यहाँ पे अच्छा होता है, ठीक है, उड़द अच्छा होता है बच्चों, उड़द, ठीक है, ये बहुत मेजर क्रॉप है यहाँ की, उड़द। तो ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है उनके बारे में मैंने अध्ययन किया है कि ये यहाँ पे आपकी पैदा होने वाली है, ये यहाँ पे उगने वाली है, ठीक है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा लाजवाब था। अब इसमें प्लस करते हैं। फल यहाँ के मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि क्या फल खाने को मिलेंगे यहाँ पे। बहुत देर से बच्चों फल खाते खाते थक गए आप। आम खा रहे, मतलब बेर खा रहे थे, आंवला खा रहे थे, नींबू खा रहे थे, खजूर खा रहे थे, अनार खा रहे थे। अनार खा के तो खून बहुत हो गया आप लोगों में, ऐसे खूब सारे खा रहे थे, ठीक है। हाँ यस, तो ये सारी की सारी चीजें आपने यहाँ से गाई है। अब मैं आपको बता देता हूँ बच्चों फलों में यहाँ पे क्या क्या फल आपको खाने को मिलेंगे। फल बड़े इंटरेस्टिंग खाने को मिलेंगे। देखो क्या क्या खाओगे बच्चों। आम खिला देता हूं आपको। आम फलों का राजा, इमली खट्टी मीठी। आम है, केला है बच्चों, सीताफल, सीताफल खिलाऊंगा यहाँ आपको मैं। कस्टर्ड एप्पल जिसको वुड एप्पल कहते हैं, ये बच्चों आपको चित्तौड़गढ़ में और राजसमंद में मिलेगा। राजसमंद यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग मिलेगा। ये वही सीताफल है बच्चों जिससे साड़ी भी बनती है, सीताफल की साड़ी बनती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाएंगे तो आपको वहां पे मिलने वाली है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सीताफल हो गया बच्चों। चीकू आपका फेवरेट है, मैंने ऐसा सुना है। चीकू के लिए आपको सिरोही में ले जाऊंगा, सिरोही में आप चीकू खाएंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चीकू सिरोही का फेमस है ना, बहुत बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों। इसके अलावा पपीता आपका फेवरेट है। पपीता यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में पैदा हो सकता है क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो किसके लायक है? पपीता के लायक बहुत अच्छा क्लाइमेट है यहाँ पे, है ना। तो पपीता आपका एकदम राइट आंसर है, पपीता, ठीक है। अमरूद खा सकते हैं यहाँ से आप, क्या खा सकते हैं? अमरूद खा सकते हैं, यस। मौसमी खा सकते हैं बच्चों, बिल्कुल, मौसमी भी पैदा होता है चित्तौड़ के आसपास के इलाकों में बच्चों। अमरूद की पावन धरा पे आपका अमरूद भी खा सकते हैं। वैसे सवाई माधोपुर अमरूद बहुत पैदा करता है, लेकिन बच्चों अमरूद यहाँ भी पैदा होता है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में बच्चों खास विशेष क्या बात है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ का, मुख्य तथ्य क्या है यहाँ का। तो बच्चों यहाँ का इंपॉर्टेंट फैक्ट एक यही है कि यहाँ पे एक तो एमपीयूटी कृषि विश्वविद्यालय है। एमपीयूटी विश्वविद्यालय ये आपका उदयपुर के सूरज पोल के आसपास है ना, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। ये विश्वविद्यालय है ना, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बच्चों यहाँ पे और क्या है आपका, यहाँ पे भैंस प्रजनन संस्थान है, भैंस प्रजनन संस्थान है। और ये भैंस प्रजनन संस्थान आपका बच्चों वल्लभ नगर नाम की एक जगह है, यहाँ पे उपचुनाव भी हुए थे, वल्लभ नगर उदयपुर में। ये महत्वपूर्ण अनुसंधान आपका यहाँ बना हुआ है, भैंस प्रजनन संस्थान वल्लभ नगर में। बच्चों ये सूरती भैंस में अनुसंधान करता है, किस पर?
सूरती भैंस पर अनुसंधान करता है। कहा जाता है कि सूरती भैंस पर अनुसंधान करने वाला कौन? सूरती भैंस पर अनुसंधान करने वाला है आपका वल्लभनगर उदयपुर। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों आपका कोई खास बात नहीं है, लेकिन सिरोही बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिरोही क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट फैक्ट में बच्चों यहाँ पे अंजीर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। अंजीर उत्कृष्टता केंद्र, ये अंजीर उत्कृष्टता केंद्र आपका कहां बना है बच्चों? सिरोही के अंदर। और बच्चों एक और उत्कृष्टता केंद्र आपका मक्का उत्कृष्टता केंद्र, मक्का उत्कृष्टता केंद्र, ये आपका बड़गांव उदयपुर में, बड़गांव उदयपुर में। ऐसे आप ध्यान रखेंगे बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट बात, औषधीय पादप उत्कृष्टता केंद्र, ये आपका भीलवाड़ा में। कहां पे बच्चों? भीलवाड़ा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हमेशा याद रखनी है। अंजीर वाला भी फ्रेश बना है, ताजा बना है, इसलिए इसको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, यस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों आप लोगों को? नो सर, यहां तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे बढ़ो। आगे क्या खास होने वाला है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बारे में विशेष चर्चा कर लेते हैं बच्चों। 9 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर बच्चों, 8 नंबर में आपने क्या पढ़ा? 8 नंबर में आपने पढ़ा अर्ध आद्र। कौन सा पढ़ा था? अर्ध आद्र पढ़ा था। अब बच्चों इसमें अर्ध को हटा दो और आद्र कर दो। क्या कर दो? आद्र। ये 9 नंबर है बच्चों, इसको फोर्थ बी कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से रामबाण है, फोर्थ बी। बच्चों इसका जो प्रश्न आता है वो आता है कि ये आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। कौन सा है? इसको वागड़ क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र। बच्चों यहाँ के प्रमुख जिले कौन? प्रमुख जिले, यहाँ के जो प्रमुख जिले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट। बच्चों इस वागड़ क्षेत्र का प्रमुख जिला है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये तीनों के तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, ऐसा मैं आपको पहले बता चुका हूं। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन? फोर्थ बी, फोर्थ बी। ठीक है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। बच्चों यहां का जो क्षेत्रफल है वो 1.72 मिलियन हेक्टर है। 1.72 मिलियन हेक्टर है, इससे ज्यादा नहीं है। कितना है? 1.72 मिलियन हेक्टर। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, 1.72 मिलियन हेक्टर एरिया ये कवर करता है। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि यहाँ की जलवायु कैसी होगी। तो यहाँ की जलवायु बच्चों इसमें ऑलरेडी लिखी हुई आई है कि यहाँ पे आर्द्र जलवायु पाया जाता है, जिसको ह्यूमिड क्लाइमेट कहते हैं। ह्यूमिड क्लाइमेट कहते हैं, आर्द्र जलवायु जिसको कहते हैं। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा लाजवाब है, बहुत अच्छा आपका ये माना जाता है बच्चों, है ना? ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। यस, हाँ, राइट। तो जलवायु आपका आर्द्र हो गया, ह्यूमिड हो गया। जलवायु के बाद में बच्चों बात करें आगे मृदा की, सॉइल की, कि मिट्टी कौन सी है। तो बच्चों यहाँ लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी, या बच्चों लाल काली मिट्टियां बहुत पाई जाती हैं। ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। लाल काली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, ये यहाँ की मेजर मिट्टी है, विशेष रूप से पाई जाती है। चलो बच्चों, वर्षा की बात करें तो बच्चों यहाँ पे वर्षा आपका आराम से
600 से लेके 1000 mm तक बरसता है। अरब सागर मानसून जो होता है उसकी एंट्री यहीं से होती है। अरब सागर मानसून का जो प्रवेश है, मानसून का प्रवेश वो कहां से होता है, ऐसा सब लोग जानते हैं। अरब सागर का जो मानसून का प्रवेश होता है प्यारे विद्यार्थी, वो किधर से होता है? अरब सागर मानसून का जो प्रवेश होता है वो बांसवाड़ा से होता है। कहां से? बांसवाड़ा से। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों वर्षा के बाद में चर्चा करें इसमें, ठीक है। तो फसल की बात करें, किसकी बात करें? फसल की बात करें। क्या फसल कौन सी होती है? तो बच्चों यहाँ पे फसलों में मैं आपको बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग फसल यहाँ पे होती है आपकी। यहाँ पे गेहूं होता है और सरसों थोड़ी बहुत मात्रा में लगाता है किसान भाई। मक्का का सबसे बड़ा हब है ये, मक्का का। बच्चों यहाँ पे चावल की खेती भी होती है और अरहर भी यहाँ होता है। अरहर, कपास थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पे किसान भाई लगाता है, ठीक है। उड़द लगाता है, मसूर लगाता है, सूरजमुखी प्रतापगढ़ में लगाते हैं। तो बच्चों ये यहाँ की मेजर क्रॉप हो वहां पे लगाता है। फिर बात आती है बच्चों फल की, कि सर कौन से फ्रूट यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं। तो फल में अपन बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा फल यहाँ पैदा होता है? तो बच्चों फलों में सबसे पहले आपको बता दूं वही आम पैदा होता है। बच्चों यहाँ पे चीकू पैदा हो सकता है, नींबू पैदा हो सकता है, केला पैदा हो सकता है, पपीता यहाँ पे पैदा हो सकता है, कोई दो राय नहीं है, पपीता, ठीक है। अंजीर आप यहाँ पैदा कर सकते हैं, अंजीर। तो आम, चीकू, नींबू, केला, पपीता, अंजीर, ठीक है, ये यहाँ के मुख्य फल हैं बच्चों। अमरूद यहाँ पैदा हो सकता है, अमरूद बहुत अच्छी मात्रा में पैदा होता है अमरूद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जमीन बड़ी इंटरेस्टिंग है, पानी बहुत अच्छा है यहाँ का, ठीक है। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है, इसका प्रश्न ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। 600 से 1000 mm बारिश यहाँ पे होती है। अरब सागर का प्रवेश यहाँ से होता है। और बच्चों यहाँ पे चावल की खेती प्रमुख रूप से होती है आपके कहाँ पे? बांसवाड़ा जिले में। इसलिए बांसवाड़ा में क्या है, एक ARS अनुसंधान है जहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है। इसके बाद में मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करूं, तो यहाँ क्या खास बात है? तो बच्चों यहाँ पे धान का अनुसंधान संस्थान है, वो आपका बांसवाड़ा में है। कहाँ है बच्चों? बांसवाड़ा। यहीं पे बच्चों आपका मक्का का अनुसंधान भी बना हुआ है, मक्का अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका बांसवाड़ा में है। बच्चों धान की एक बहुत फेमस वैरायटी निकली हुई है जिसको माही सुगंधा कहते हैं, माही सुगंधा ऐसा कहा जाता है। बच्चों मक्का की है वो है माही कंचन और माही धवल, माही धवल, माही कंचन और माही धवल, ये मक्का की बहुत फेमस वैरायटियां मानी जाती हैं, इंपॉर्टेंट वैरायटियां मानी जाती है जो यहाँ से निकाली गई हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे कोई खास अनुसंधान आपका नहीं है, लेकिन बच्चों यहाँ पे अफीम पैदा होता है प्रतापगढ़ में। कहाँ पे? अफीम प्रतापगढ़ में पैदा होता है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे, अफीम प्रतापगढ़ में पैदा होता है, ठीक है। ऐसा आपको विशेष ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान होना चाहिए। अब बच्चों आपका लास्ट कृषि जलवायु प्रदेश आ गया है, अंतिम कृषि जलवायु प्रदेश आ गया है जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं 10 नंबर। कौन सा? 10 नंबर। 10 नंबर में आपका स्वागत है बच्चों, ठीक है, 10 नंबर। अब मैं आपको सीधा हाड़ौती में लेके जाने वाला हूं। तो इसका नाम है बच्चों आर्द्र ओब्लिक अति आर्द्र दक्षिण पूर्व मैदानी क्षेत्र। तो अति आर्द्र या आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र है ना।
बच्चों इसको हाड़ौती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती पठार भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें प्रमुख जिले की बात करें कि कौन से जिले आते हैं, तो बच्चों प्रमुख जिले में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, झालावाड़ और थोड़ा सा पश्चिम कोटा, पश्चिम सवाई माधोपुर भी आता है इसमें। पश्चिम सवाई माधोपुर भी थोड़ा सा आता है ना, ऐसा भी आप ध्यान रख सकते हैं बच्चों। बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बच्चों यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो आपका 3.70 मिलियन हेक्टेयर के लगभग एरिया कवर करता है ये, क्योंकि ऐसा प्रश्न यहाँ से हाड़ौती से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यस, हाँ, 2.3 नहीं, 2.70 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर करता है। 2.70 मिलियन हेक्टेयर एरिया ये कवर करता है, ऐसा आप लोगों को पता रखना है बच्चों। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। रेडी हो? बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ की मृदा कैसी है बच्चों। इसकी मिट्टी का सबसे ज्यादा आज तक प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे काली मृदा है जिसको आप वर्टिसॉल्स कहते हैं बच्चों, उसको रेगूर सोयल कहते हैं। रेगूर मृदा भी उसको कहा जाता है, रेगूर सोयल भी कहते हैं। तो काली मिट्टी है, वर्टिसॉल्स है, रेगूर सोयल है, इस नाम से उसको पुकारा जाता है, इस नाम से उसको कहा जाता है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका ही चल रहा है, बहुत उम्दा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ही चल रहा है। फिर बच्चों यहाँ पे जलवायु आपसे पूछा जाए कि कौन सा जलवायु है, तो बच्चों यहाँ पे आर्द्रिया अति आर्द्र जलवायु है, आर्द्र ऑब्लिक अति आर्द्र जलवायु आपका यहाँ पे है। ठीक है, फिर जलवायु के बाद में बच्चों आपसे पूछे कि यहाँ वर्षा कितनी होती है, तो बच्चों यहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे 650 से लेकर के 1150 बारिश तो नॉर्मल आपका होता ही होता है। सबसे ज्यादा बारिश यही होता है, सर्वाधिक वर्षा यही होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश ACZ, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछे तो आपको ऐसा उत्तर देना है। अब इसके बाद में बच्चों आपका इंटरेस्टिंग प्रश्न मैं बता दूं आपको क्या क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ऐसे प्रश्न आपको क्या क्या ध्यान रखना है। बच्चों फसल की चर्चा कर लीजिए। तो बच्चों फसलों में सबसे ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे सबसे मेजर फसल यहाँ का है सोयाबीन। कौन सा? सोयाबीन सबसे महत्वपूर्ण फसल। बच्चों लहसुन बहुत इंपॉर्टेंट, लहसुन, सोयाबीन है, लहसुन है, और बच्चों मक्का भी यहाँ होता है। बच्चों यहाँ पे धान भी पैदा होता है, बूंदी में धान, कोटा में धान बहुत अच्छे से पैदा होता है, इसका खूब प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। बच्चों गेहूं बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पैदा होता है, सरसों यहाँ पैदा होता है। बच्चों धनिया यहाँ की मेजर फसल है, धनिया, इसका प्रश्न विशेष प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि धनिया कहाँ होता है। गेहूं है, सरसों है, मक्का है, धान है, लहसुन है, सोयाबीन है, ये यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट फसलों में से एक माना जाता है। ज्वार आपका यहाँ पे होता है बच्चों, ज्वार। ठीक है, ऐसा आप लोगों को पता रखना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे फल की बात करें, फ्रूट्स की बात करें कि कौन कौन से फल यहाँ पे होते हैं, तो बच्चों फलों में आपको यहाँ पे नींबू वर्गीय फल सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। नींबू वर्गीय फल, कौन से फल? नींबू वर्गीय फल। अमरूद बहुत ज्यादा यहाँ पे पैदा होता है। बच्चों पपीता यहाँ पे खूब सारा पैदा होता है, पपीता, पपीता खूब सारा पैदा होता है। कौन? पपीता, पपीता। बच्चों चीकू भी यहाँ पे अच्छी मात्रा में पैदा हो सकता है, आम पैदा हो सकता है, आप लगाओ तो सिरूं। बच्चों आंवला पैदा हो सकता है, आंवला,
ये भी यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में पैदा हो सकता है। बाद में करना भाई फोन, अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये यहाँ पे मेजर पैदा हो सकती है। कौन? यस बच्चों, सोयाबीन का तो बहुत बड़ा हब माना जाता है। ये सोयाबीन तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपका पैदा होता है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। सोयाबीन तो यहाँ की बहुत मेजर फसल है, बहुत इंपॉर्टेंट फसल आपका माना जाता है, खतरनाक फसल यहाँ की आपकी मानी जाती है। ठीक है, आप लोग ऐसा ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। बच्चों अनुसंधान से संबंधित बात करें तो यहाँ पे कोई खास अनुसंधान संस्था नहीं है, यहाँ पे कुछ उत्कृष्टता केंद्र हैं आपके। इंपॉर्टेंट फैक्ट में, इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या याद रखना आपको? इंपॉर्टेंट फैक्ट में दो तीन चीजें ध्यान रखनी है बच्चों। नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र बच्चों ये आपका नानता कोटा में है। कहाँ है? नानता कोटा में, नानता कोटा में है, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना है। बच्चों संतरा उत्कृष्टता केंद्र, संतरा उत्कृष्टता केंद्र बच्चों ये झालरा पाटन झालावाड़ में है। ये झालावाड़ में बच्चों संतरा उत्कृष्टता केंद्र। बच्चों यहाँ पे जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र भी है, जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र भी है। जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र भी क्या है बच्चों? आपका झालावाड़ में है। कहाँ पे है? झालावाड़ में। तो ये तीन उत्कृष्टता केंद्र है। तो बच्चे टोटल पूरे 10 के 10 कृषि जलवायु प्रदेश मैंने आपको पढ़ाए हैं, पूरे 10। ठीक है, अब पूरे 10 जो कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ाए हैं, यहाँ से 2 प्रश्न आपके आने वाले हैं। मैंने जलवायु पे विशेष फोकस रखा है, मिट्टी पे रखा है, फसल कौन सी होती है, फल कौन सा होता है, कितना क्षेत्रफल है, कौन सा जिला है, क्या उसका उपनाम है, ठीक है, कौन से वहां पे अनुसंधान है, कौन सा उत्कृष्टता केंद्र है, कितनी गहनता से अपन ने चर्चा की है। तो बच्चों अपनी लगभग ये जो 2.5 घंटे से ज्यादा की क्लास हुई है टोटल, ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट आपको मिलने वाले हैं यहाँ से। तो दोनों को मैंने बहुत गहनता से, बहुत इंटरेस्ट से आपको पढ़ाया है। वर्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, किस मिट्टी को क्या कहा जाता है, ये भी आपको चर्चा की गई है। तो बच्चों इसी के साथ में मैं किसको क्लोज करता हूँ, इसी के साथ में मैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो 10 हैं उनके बारे में पढ़ा है, उनको मैं क्लोज करता हूँ। अगली जो अपनी क्लास होने वाली है वो मृदा अपर्दन की होने वाली है, सॉइल इरोजन की होने वाली है। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।